साथियों जोहार, जय भीम, जय संविधान। आप देख ही रहे हैं कि अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा जी को किस प्रकार से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया गया और लगातार ये माहौल बनाया गया कि आईएएस संतोष वर्मा जी ने ब्राह्मण बेटी का अपमान किया, जबकि सत्य यह है उन्होंने सामाजिक समरसता की बात की, उन्होंने रोटी बेटी के व्यवहार की बात की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब तक उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं की जा सकती। जो वर्तमान में आरक्षण की व्यवस्था है ये सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। बस इतना कहना था संतोष वर्मा जी का, और कुछ तथाकथित नासमझ अनिल मिश्रा जैसे लोग जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं भारत के संविधान के प्रति, जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आरक्षण के प्रति, वो लोग इस बात को हवा देकर जो मुद्दा था ही नहीं उसको मुद्दा बनाकर एक आदिवासी आईएएस संतोष वर्मा जी को बदनाम, उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश रचने परस दिए। हुआ क्या? उनके कहने पर मीडिया ने भी उस 10 सेकंड की क्लिप को चलाकर पूरा ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया कि आईएएस संतोष वर्मा जी ने ब्राह्मण बेटियों का अपमान किया, जबकि सत्य यह नहीं है। उन्होंने रोटी बेटी के व्यवहार की बात की। जब तक जातिवाद रहेगा, जब तक उच्च जाति और निम्न जाति में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होगा, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, तब तक हम आर्थिक आधार के आरक्षण की बात नहीं कर सकते, स्पष्ट कहा है। और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक हिंदू बेटी का हाथ मांग लिया, तो उसमें गलत क्या कर दिया? मीडिया कह रहा है कि अपशब्द बोले, अमर्यादित शब्द बोले। आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप मुझे बताइए दान शब्द कौन सा अमर्यादित शब्द है, अपशब्द है या गाली है? उन्होंने कहा बेटी दान, कन्यादान की बात हम लोग करते हैं। जब शादी होती है तो कन्यादान की बात की जाती है, वो कन्यादान को बेटी दान कह दिए। दूसरी बात कही जा रही संबंध की। संबंध पारिवारिक संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध होते हैं, रिश्तेदारी के संबंध होते हैं। क्या संतोष वर्मा जी ने संबंध कहा? कोई शारीरिक संबंध की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के लिए कोई ब्राह्मण बेटी दान कर दे, कन्यादान कर दे। उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। अब अगर सामाजिक समरसता बनाना चाहते हैं, इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद की जाती है। जब आप लोग कहते हैं कि एसटी एससी ओबीसी सब हिंदू भाई भाई हैं, तो हिंदू ने दूसरे हिंदू की बेटी का हाथ मांग लिया तो गलत क्या कर दिया भाई? उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनको उनके साथ गाली गलौज की जा रही है। लोग फरसा लेकर गला काटने पर आतुर हो चुके हैं, उनके मारने पर इनाम रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार करें जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। हमारे भी ब्राह्मण दोस्त हैं, मित्र हैं, और बहुत सारे ब्राह्मण साथियों ने बहुत अच्छी तार्किक बातें भी कही है। पूरे ब्राह्मण समुदाय गलत नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। लेकिन अनिल मिश्रा जैसे कुछ तथाकथित लोग जो बुद्धिहीन हो चुके हैं, वो अपने आप को ऊंचा दिखाते हुए एक आदिवासी संतोष वर्मा को गाली दी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हमारे ब्राह्मण साथी सुमित अवस्थी जी, विकास दिव्यकृति जी बार बार बोलते हैं, वो सामाजिक समरसता का पाठ हमेशा पढ़ाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का नैरेटिव ये अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा गढ़ा गया, और एक और कोई तथाकथित व्यक्ति मुकेश मौर्य है, उसके द्वारा जो गढ़े गए हैं,
इसका पर्दाफाश हो चुका है। और जो लोग मीडिया के नैरेटिव को ही सत्य मानकर एसटी एससी ओबीसी के लोग, साथी भी हमारे कुछ साथी संतोष शर्मा जी को ही गलत कह रहे थे। वो कह रहे थे संतोष शर्मा जी ने महिलाओं को अपमान किया। आप भाई, आप बुद्धिजीवी हो, आप कम से कम आप सोचिए कि उन्होंने कौन से ऐसे शब्द बोले, कौन से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। आप सोचिए तो सही, देखे तो सही। उस 10 सेकंड की क्लिप में भी आप देखिए कि दान और संबंध शब्द का यूज किया है, वो किस संबंध में है। और कांग्रेस के साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी का भी मैं भाषण सुन रहा था। भाई, नेता प्रतिपक्ष हो आप, हमें पता है भाजपा तो आदिवासियों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है। उनके सर पे पेशाब, आदिवासियों के सर पे पेशाब किया जाता तब भी उन पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन आप तो नेता प्रतिपक्ष है, आपको तो कम से कम वो बयान सुनना चाहिए था कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। कांग्रेस और भाजपा के लोग सब एक आदिवासी आईएएस अधिकारी के खिलाफ खड़े होकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज को समझना चाहिए। कांग्रेस भाजपा के नेता कभी आपके सगे नहीं होंगे। ये लोग, आप जब गलत नहीं है तब भी आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। हमने पहले भी कहा है, अगर संतोष शर्मा जी गलत होते तो सबसे पहले हम खड़े होते, जयेश खड़ा होता उनके विरोध में। लेकिन अगर संतोष शर्मा जी ने कोई गलत बात नहीं की तो बिल्कुल हम उसका समर्थन कर रहे हैं और करेंगे। और संतोष शर्मा जी का अगर बाल भी बाका हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में अलग तरह की क्रांति आएगी। हम संवैधानिक तरीके से संविधान को मानकर लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन बार बार जो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज को उकसाने की कोशिश की जाती है, कुछ तथाकथित लोग प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसा ही सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली चीजें जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक चलती रहेगी। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है देश की अखंडता बनी रहे। ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर धर्म पंथ समुदाय के लोग निवास करते हैं। बेटी किसी की भी हो, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। वो ब्राह्मण की बेटी हो या दलित की, आदिवासी की, पिछड़ों की बेटी हो। लेकिन आप लोगों ने, जो एसटी एससी ओबीसी के लोग जो अनिल मिश्रा की बातों का समर्थन कर रहे हैं और संतोष शर्मा जी का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि संतोष शर्मा जी ने गलत क्या बोला है, ये पहले सुने। दूसरी बात, क्या अनिल मिश्रा जैसे और तथाकथित जो लोग हैं, ये आपकी बहन बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तब खड़े होते हैं या नहीं होते हैं? तब फरसा लेकर निकलने वाली सम्मानित बहनें रोड पर निकलती या नहीं निकलती, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। अगर आप अब भी नहीं जागे तो यकीन मानिए संविधान को खत्म करने का जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, आरक्षण पर बार बार जो लोग हमला कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो कंकर फेंक कर देख रहे हैं कि एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों में कितनी एकता है। और वो एकता आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। वो एकता दिखाने के बजाय आप खुद ही संतोष शर्मा जी के विरोध में खड़े हो गए। आपको इतना समझना चाहिए था, उस 10 सेकंड की क्लिप में 10 बार देखकर सुनना चाहिए था कि संतोष शर्मा जी ने कौन से अपशब्द कहे, कौन से अमर्यादित भाषा का उपयोग कर दिया। एक रिश्ते का ऑफर किया, उसमें तिलमिला गए और जान से मारने की धमकी दे रहे। याद रखिए, ये देश जिस संतोष शर्मा जी को आप लोग गाली दे रहे हैं, उस देश के मूल मालिक हैं। आदिवासी इस देश का मूल नेटिव हैं। ये शरणार्थी लोग, जो लोग हमारे घर में दान लेने आते थे, जो लोग भीख मांगने आते थे, वो लोग आज हमारे सर पे मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं और हमारे ही लोगों को गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने शुरुआत से लेकर आज दिनांक तक और आगे भी हर लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ा, संविधान की बात करते हुए लड़ा और आगे भी संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उस 10 सेकंड की क्लिप और ब्राह्मण समाज के कुछ तथाकथित लोगों के दबाव में आईएएस संतोष शर्मा जी को नोटिस थमा दिया।
आपको ये समझना चाहिए कि पहले आयुष संतोष वर्मा जी ने कौन सी गलत बात की, इसको गलत नरेटिव लेकर, गलत संज्ञा देकर, गलत उसका तात्पर्य निकालकर कौन मीडिया में हवाबाजी दिया, उन लोगों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि संतोष वर्मा जी को नोटिस देना चाहिए। और ये ही चीज जो चलती रही, ये बिल्कुल भी दुखद है। ऐसी बातों का, जो जिन बातों का कोई तुल्य नहीं, जो कोई मुद्दा नहीं, उस बात को हवाबाजी करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जाता है, यह बहुत ही निंदनीय है। हम तमाम अधिकारी कर्मचारी वर्ग का सम्मान करते हैं, वो किसी भी वर्ग का हो। अगर वो गलत है तो वो हमारे वर्ग का भी होगा तो हम उसका खुलकर विरोध करते हैं, अगर सही है तो हम लोग पूरी ताकत के साथ उनके साथ भी खड़े रहेंगे। ये जयस बिना तर्क, बिना तथ्यों की बात नहीं करता। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर हम किसी के साथ खड़े हुए हैं तो बिल्कुल तथ्यों के साथ, तार्किक सोच के साथ, संवैधानिक सोच के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जब एमवाई में चूहा कांड हुआ था तो वहां के डीन हमारे ही समुदाय के व्यक्ति थे, लेकिन वो गलत थे। उनकी देखरेख में 2 मासूम बच्चों की मौत हुई थी, लगातार अनियमितता बरती जा रही, तो हम उनके खिलाफ भी खड़े हुए। जब भी कोई गलत करेगा, गलत बोलेगा, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। लेकिन जिस प्रकार से संतोष वर्मा जी को टारगेट बनाकर आरक्षण और संविधान पे हमला किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। एक तरफ आइए संतोष वर्मा जी ने अपने बेटे के लिए बेटी का हाथ मांग लिया, वो आपकी नजरों में गलत है। दूसरी तरफ आप ही की राम भद्राचार्य महिला को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट कह देते हैं, खिलौना कह देते हैं। तब आपकी भावना या आहत नहीं होती है। जब यही धीरेन्द्र शास्त्री जब महिलाओं को, लड़कियों को खाली प्लाट कह देता है, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। तब आप उनके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आप ही की बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि आपकी बिरादरी के लोग चाहे कुछ भी बोलेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, उनके साथ कुछ भी बदसलूकी करेंगे, वो सब चलेगा। आपको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि देश के मूल मालिक ने ब्राह्मण बेटी का हाथ मांग लिया। भाई देना नहीं देना वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने जो समझाने की कोशिश की, उसको समझना चाहिए था। और जिस प्रकार आरक्षण पे हमला किया जा रहा है, आरक्षण बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, ना आर्थिक आधार पे होगा। जो लोग आर्थिक आधार पे आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, भाई आप ये बताओ, आजादी के 29 साल हो गए हैं, कितने आदि एसटी एससी ओबीसी के लोग आईएएस बन पाए हैं, कितने लोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जज बन पाए हैं। कहां है हमारा प्रतिनिधित्व? आरक्षण किस बात को कहते हैं पता है आपको? कहां है हमारा प्रतिनिधित्व? जब हमारा प्रतिनिधित्व आजादी के 80 सालों बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कैसे कर सकते हैं? भेदभाव, अत्याचार, शोषण सब जातीय आधार पे होता है, और आरक्षण भी जातीय आधार पे मिला है, आर्थिक आधार पे नहीं। और आप देख रहे हैं अभी, चाहे वो पेशाब करने वाली घटना हो, चाहे मटके से पानी नहीं पीने देने वाली घटना हो, चाहे बलात्कार करने वाली घटना हो, सब जाति देखकर होती है। और भारत देश लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। मैं फिर कह रहा हूं, देश में हर धर्म पंथ समुदाय के लोग रहते हैं। मानवता के साथ सबको रहना चाहिए, सबको समरसता के साथ रहना चाहिए। लेकिन सामाजिक सौहार्द देश में बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को चिन्हित करना शुरू कीजिए। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है। और संतोष वर्मा जी के साथ हम लोग डटकर खड़े हैं। जिस बयान की बार बार निंदा की जा रही है, वो बयान निंदनीय नहीं है। उन्होंने सिर्फ सामाजिक समरसता की बात की, और एसटी एससी ओबीसी के लोग जो सोए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार ना करें। और जो लोग ये आईएएस संतोष वर्मा जी के बयान को निंदनीय कह रहे हैं, आप पहले बयान सुनिए, लोगों की बातों में मत आइए। अगर संतोष वर्मा जी ने वाकई में कुछ गलत बोला है तो बिल्कुल हम भी विरोध करते, लेकिन नहीं बोला।
और आपको ये समझने की जरूरत है और एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज के लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। अब हम लोगों को दिखाने की जरूरत है कि मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। जब तक हम इस नारे को सार्थक नहीं करेंगे, इस देश में संविधान और कानून के राज के नारे को सार्थक नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे हक अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जब तक हम संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए सड़कों पर नहीं निकलेंगे, तो ये कुछ तथाकथित लोग जो आरक्षण और संविधान के खिलाफ है, ये हमारे सरों पर मुतते रहेंगे, ये हमारे लोगों के सिरों पर पेशाब करते रहेंगे और आप पेशाब पीते रहना। फिर 30 तारीख को इंदौर में हमारा प्रथम चरण का आंदोलन है आईएएस संतोष वर्मा जी के समर्थन में। और जो लोग फरसा लेकर निकले थे आईएएस संतोष वर्मा जी को, जो गला काटने की धमकी दे रहे थे, खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहे थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। और जातिवादी अनिल मिश्रा जो बार बार बाबा साहब का अपमान कर रहा, संविधान का अपमान कर रहा है, इस पर भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम लोग कल आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और मुद्दा हमने जोड़ा है कि प्रदेश का और देश का सामाजिक सौहार्द बना रहे, ये मुद्दा भी हम लोग कल लेकर निकलेंगे। और ये देश संविधान और कानून से चलेगा, इस बात को कान खोलकर सब लोगों को सुन लेना चाहिए। हम मानवतावादी लोग हैं, हम मानवतावादी लोग मानवता की बात करते हैं, एक दूसरे से अच्छे रहने की बात करते हैं, लेकिन जिन लोगों की कुंठित मानसिकता थी और जो एक मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या उदाहरण दे रहे, हम तो अमृत हैं, हम तो, और दलित आदिवासी पिछड़ों की तुलना कुत्ते से, गधे से, कौवे से कर रहे हैं। अरे भाई, अपनी भाषा पे लगाम दीजिए, अपनी जबान पे लगाम दीजिए। आप जिस धरती पर रह रहे हैं, ये धरती आदिवासियों की है, ये देश आदिवासियों का है। और एक आदिवासी अधिकारी को आप कुत्ता, गधा, कौवा कह रहे हैं, आप पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अपने कुंठित मानसिकता और मनवादी सोच को दर्शाता हुआ ये नरोत्तम मिश्रा जो बार बार कह रहा है कि हम अमृत है और बाकी के लोग एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों को ये कुत्ता, गधा, कौवा तक की संज्ञा दे रहा है, तब भी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई है, अब भी नहीं जागेंगे। मत जागो, खाओ मार, पड़े रहो घरों में, अपनी बारी का इंतजार करो, अपने बच्चे का भविष्य मत देखो। ये मुद्दा संतोष वर्मा जी नहीं है, बात आरक्षण और संविधान की है। और बात आरक्षण और संविधान की है तो तमाम पढ़े लिखे युवाओं को भी आगे आने की जरूरत है, अधिकारी कर्मचारी वर्ग को भी आगे आने की जरूरत है, क्योंकि संविधान और आरक्षण को खत्म करने की कवायद अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनको जवाब देने की जरूरत है, वो भी संवैधानिक तरीके से। तो हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी वर्ग हो, चाहे युवा हो, मजदूर हो, किसान हो। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, उन्होंने साफ साफ कहा देश संविधान से चलेगा, और ये स्पष्ट है देश संविधान से ही चलेगा, मनुवाद से नहीं। और जो लोग इस प्रकार की गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको संवैधानिक तरीके से एक करारा जवाब दिया जाएगा, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी की एकता के साथ जवाब दिया जाएगा। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।